Good morning, dear student. As you know that we are starting the first lesson, some basic concept of chemistry. In this chapter, we have already discussed that chemistry deal with the composition, structure, and property of matter. And in last my video, I have already explained you the importance of chemistry in our daily life, or the basic by which we can start chemistry, that is matter. And matter can be classified on the basis of physical, that is solid, liquid and gases, and on the basis of chemical composition, matter can be classified as mixture or pure substance. Mixture is homogeneous and heterogeneous, as you know that, and pure substance are element and compound. Clear? So we have already discussed the homogeneous and heterogeneous basis, and metric system we have already done. Metric system, that means the unit system in which any property and any physical quantity can be measured. There are three types of unit: FPS, MKS and CGS system, out of which SI system is a basic unit system. So we will discuss the physical quantities, this and their units. You know that there are only 7 physical quantities: length, mass, time, electrical current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. So in this table we will discuss that length can be measured in meter, ये SI system है, meter, and symbol can be written as M. Mass can be measured in kilogram, time in second. Unit of electric current is ampere, written as capital A. Thermodynamic temperature, SI unit is Kelvin, written as capital K. Amount of substance, that is mole, and we will write the unit MOL, mole. Luminous intensity, candela, and we will written as its CD. Now the unit of definition of SI base unit. So we don't need to learn the definitions of unit of length. बस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक टेबल 1.3 है, इस टेबल 1.3 में हमें दिया है सब यूनिट और सुपर यूनिट. मीन्स अगर कोई वैल्यू 10 से कम हो या 10 से ज़्यादा हो, देन वी विल रिप्रेजेंट इन सब यूनिट और सुपर यूनिट. क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारी पावर 10 है, ये आपने शायद 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे. 10 रिटन एज, मैं बीच में से इसको इसीलिए यहाँ से आपको एक वो बता रही हूँ कि इससे आगे हम इसको करेंगे. ये जो नीचे हैं, दीज आर सुपर यूनिट, मतलब पॉजिटिव यूनिट हैं. अगर हम ये कहें कि लेंथ जो है वो 10 डेकामीटर है, तो 10 डेकामीटर मीन्स, डेका मीन्स होता है 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हेक्टो मीन्स 10 पावर 2, किलो मीन्स 10 पावर 3, मेगा मीन्स 10 पावर 6. अगर मेगाबाइट आपने सुना होगा, तो मेगाबाइट अगर मेगा टर्म यूज किया जा रहा है, मतलब 10 रेज़्ड टू पावर 6. इसी तरीके से गीगा, दैट मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर 9. टेरा, दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 12. पेटा इज 10 रेज़्ड टू पावर 15. ये पॉजिटिव यूनिट है, ध्यान रखिएगा, मीन्स वैल्यू बढ़ रही है. ठीक है? इसके बाद 10 रेज़्ड टू पावर 18 एक्सा, 21 जीटा एंड 24 योटा. दीज आर पॉजिटिव यूनिट. इसी तरीके से वैल्यू अगर बहुत कम हो और धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है, तब हम यूज करेंगे स्मॉलर यूनिट. और स्मॉलर यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 10 रेज़्ड टू पावर -1 से. हम ऊपर की तरफ यहाँ ये जो यूनिट है, दीज आर सब यूनिट, यानी कि ये कम वाली यूनिट है. 10 रेज़्ड टू पावर -1 टर्म्ड एज डेसी. कई बार आगे यूज होगा डेसी मोलर, तो डेसी मोलर को मोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 रेज़्ड टू पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेंटी 10 रेज़्ड टू पावर -2, मिली इज 10 रेज़्ड टू पावर -3, माइक्रो इज 10 रेज़्ड टू पावर -6.
नैनो 10⁻⁹ बहुत बार यूज होगा नैनो, ठीक है। 10⁻⁹ मीन्स नैनो। और एक इसमें और यूज होता है, वो शायद इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, 10⁻⁻10 दैट इज एंगस्ट्रॉम। ए से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर 0 लगा के, ठीक है। और फिर 10⁻12 दैट इज पीको, बहुत बार यूज होता है 1 पिकोमीटर, बिकॉज जब हम एटम की बात करेंगे तो डिस्टेंस पिकोमीटर में लेंगे, ठीक है। पिकोमीटर मतलब 10⁻12। देन फेमटो 10⁻15, आटो -18, जेप्टो -21, योक्टो 10⁻24। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका कि 1 माइक्रोमीटर को, 1 नैनोमीटर को, 1 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। देखिए वॉल्यूम लिखा ना यहाँ पे, वॉल्यूम एक एग्जांपल जैसे कि डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना डेका इज DA और डेसी दैट इज D, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रीफिक्स और सब प्रीफिक्स यूज करते हैं सुपर यूनिट और सब यूनिट को नापने के लिए। इसी में आगे हम ये पढ़ेंगे कि इन मास एंड वेट को, ये जो हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज ये पढ़ी हैं, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें मास और वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास और वेट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है, जब आप लैब में यूज करते हैं, लैब में अगर हमें वेट नापना हो तो वहाँ पर एक इस तरीके का एनालिटिकल बैलेंस होता है। आजकल तो खैर हम किससे करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसकी हेल्प से करते हैं। अब एनालिटिकल बैलेंस यूज नहीं किया जाता है। ये जैसे आपने देखा होगा कहीं ज्वेलर्स के पास एक छोटा सा तराजू टाइप का रखा होता है, ये उसी तरीके का एनालिटिकल बैलेंस है, जो कि बहुत कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूज करने के लिए लैब में यूज होता है, ठीक है। अब बाकी हर जगह अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज होते हैं। इसको जब हम लैब में मिलेंगे तो ये पूरा इसका 1 बाय 1 एक एक चीज हम एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम है यूनिट लेंथ क्यूब, तो ऐसा यूनिट होगी इसकी मीटर क्यूब, बट जो वॉल्यूम है उसको हम बहुत थोड़ा वॉल्यूम यूज होता है जब हम लैब में यूज करते हैं, तो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में या फिर डेसीमीटर क्यूब में हम यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखिएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों एक ही चीज है, इसलिए कभी सेंटीमीटर क्यूब गिवन हो दैट मीन्स वो लीटर में गिवन है, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास केजी में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, इस तरीके से हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ एपरेटस दिए हैं जो हम लैब में यूज करते हैं, वो वॉल्यूम नापने के काम आते हैं। जैसे एक इतना ये लंबा सा ब्यूरेट, शायद आपने देखा ना हो, लैब में आपको दिखाएंगे, ये है ब्यूरेट, ये नापता है कि वॉल्यूम कितना है। इसी तरीके से ये है पीपेट, ये कांच का एक सिलेंडर होता है, इसमें मार्क होते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट आपका ये है फ्लास्क, इसमें भी मार्क बना होता है, ये अलग अलग लीटर 250 ml 500 ml इतने का होता है, ठीक है। इससे आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे।